ऐसे ही करना है? आओ चलो समझाता हूं, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि कोई हाइड्रोकार्बन है जिसका वॉल्यूम कितना है बेटा, 500 ml। वॉल्यूम 500 ml है। तो ये बताओ कि इसको अगर मैं एक्सेस ऑक्सीजन से, मतलब उसकी कोई कमी नहीं पड़ रही है, मतलब यही हमारा लिमिटिंग रिएजेंट है, राइट। तो इससे क्या बन रहा है, ये भी लिखा हुआ है कि CO2 एंड H2O। ये सुनो, और कितना दिया है, ये दिया है 2.5 लीटर बन रहा है, और 3 लीटर ऑफ, और इसने आगे का कहानी भी लिख रखा है, अंडर सेम कंडीशन। ऐसा क्यों लिखा है? हाँ आकृति बताओ, ये लिखने से क्या फायदा है? अंडर सेम कंडीशन क्यों लिखा हुआ है? खड़े हो जाओ, बताओ अंडर सेम कंडीशन लिखने का क्या? बिल्कुल सही, कि अलग अलग गैसेस का अगर हम टेम्परेचर बदल दें, या इनफैक्ट सेम गैस का अगर मैं टेम्परेचर बदल दूं, तो क्या चेंज हो जाएगा बेटा? उसका वॉल्यूम चेंज हो जाएगा टेम्परेचर प्रेशर चेंज करने से, इसलिए कंडीशन सेम देना जरूरी है ना। तो अब क्या, बस अब तो मेरे ख्याल से हो गया, क्वेश्चन इतना लिखते ही खत्म हो गया। आप एक बात बताओ, आपके पास आइडियल गैस इक्वेशन है, क्या है? P इंटू वी इज इक्वल टू nRT। आप अगर टेम्परेचर एंड प्रेशर का कंडीशन सेम है, तो कितने लोग कह रहे हैं वॉल्यूम एंड मोल प्रोपोर्शनल होंगे, ये सुनो। तो जैसे हम मोल में कैलकुलेशन करते हैं, वैसे ही हम वॉल्यूम में कैलकुलेशन करेंगे। अच्छा, आप लोगों ने एवोगैड्रोस हाइपोथेसिस पढ़ा है ना, उसमें भी यही कहानी लिखी हुई है कि अगर सिमिलर कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर पे इक्वल वॉल्यूम ले लें किसी भी दो गैसेस का, तो उनके मॉलिक्यूल्स इक्वल होंगे, यही लिखा है। क्यों? क्योंकि अगर आप वॉल्यूम भी फिक्स कर दो, अभी आपने सिर्फ यही दो वेरिएबल फिक्स किया तो दोनों प्रोपोर्शनल है, वॉल्यूम भी फिक्स कर दो तो मोल का वैल्यू फिक्स हो जाएगा, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स विल बी फिक्स्ड। मोल नंबर ही तो है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल विल बी फिक्स्ड, वही है एवोगैड्रो हाइपोथेसिस है फॉर गैसेस के लिए। किया है ना असाइनमेंट, बोला था। सबमिशन अभी तक किसी का हुआ नहीं है मेरे पास चेकिंग के लिए, राइट। आज मैं रैंडमली चेक करूंगा, तो ठीक है। तो अब एक बात बताओ, अगर ये 500 ml है, इससे इतना आ रहा है और इतना आ रहा है, तो मेरा ध्यान किस एटम पे पहले होना चाहिए? किस एटम पे होना चाहिए? कार्बन, एंड फिर हाइड्रोजन पे होना चाहिए। ऑक्सीजन का सोर्स ये है, और ये एक्सेस में दिया, इसका क्वांटिटी के बारे में कुछ आइडिया है नहीं। तो एक बात बताओ बेटा, जितने कार्बन एटम रिएक्शन होने के पहले होंगे, उतने ही कार्बन के मोल्स रिएक्शन होने के बाद भी होंगे। अच्छा, रिएक्शन होने के पहले कार्बन कहां प्रेजेंट है? CXHY में। बोलो, एक में कितना कार्बन है? X। तो क्या आप लिख सकते हो X इंटू, क्या आप ऐसा लिख सकते हो? X इंटू नंबर ऑफ मोल ऑफ CXHY मस्ट बी इक्वल टू, बताओ इसमें कितने मोल हैं कार्बन के? 1। 1 इंटू नंबर ऑफ मोल ऑफ CO2। किसी को कोई तकलीफ है इस बात से? मैंने नॉर्मल वही एटम जितना पहले होते हैं एटम उतना ही बाद में होंगे, नॉर्मल एटॉमिक कंजर्वेशन यूज किया, कोई प्रॉब्लम क्या? बोलो। अच्छा जी, अभी मैंने आपको सिखाया कि मोल एंड वॉल्यूम
प्यारे बच्चों, हो गया। तो ये मैंने एटॉमिक कंजर्वेशन किस पे लगाया था? इसको एटॉमिक कंजर्वेशन ऑन कार्बन लगाया, और यहां पे आप क्या कर लो, एटॉमिक कंजर्वेशन ऑन हाइड्रोजन पे लगाओ। यही दोनों पे इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि यहां पे हमें इसका मोल पता है, तो मैं हाइड्रोजन एंड इसको रिलेट कर सकता हूं। ऑक्सीजन पे क्यों नहीं लगा रहे? क्योंकि एक तरफ एक्सेस है, इसका मोल के बारे में कोई आइडिया नहीं है ना, ये प्रॉब्लम है। लगा तो उस पे भी सकते हैं, बट जो वैल्यूज हमें नोन हो उससे निकालने की कोशिश कर रहे हैं। चलो बेटा करें इसको। तो आप बताओ पहले कितना है, y टाइम्स ऑफ नंबर ऑफ मोल ऑफ CxHy, और बाद में कितना है 2 इंटू नंबर ऑफ मोल ऑफ H2O। क्या क्लियर है सबको? अच्छा, मोल एंड वॉल्यूम प्रोपोर्शनल है, तो कैन आई राइट इसके जगह पे वॉल्यूम भी, इंटू वॉल्यूम कितना था जी 500 ml इज इक्वल टू 2 इंटू ये कितना था 3000। तो y का वैल्यू कितना आ गया? आंसर क्या आ गया जी? C5H12। अच्छा बताओ, हाथ उठाओ, कितने लोगों ने कर लिया था इसको मेरे बिना बताए? पहले से कितने लोगों से हो गया था? हाँ, चाहे ऑब्जेक्टिवली कर लिया, कोई दिक्कत नहीं है, इतना नहीं हुई। वेरी गुड। तो देख लेंगे उसको बाद में, फिगर आउट करना कि कहाँ तुमने क्या किया। वैसे देखो, ये सिर्फ आप लोगों के साथ नहीं है, हर एक बैच अब तक 15-16 साल हो गए पढ़ाते पढ़ाते, हर साल में मैंने देखा है कि जो मोल कंसेप्ट का टॉपिक होता है ना, उसमें बच्चे स्ट्रगल करते ही करते हैं, राइट? तो इसलिए इसमें पैनिक होने का जरूरत नहीं है, सबके लिए चैलेंजेस आते हैं। लेकिन अगर आप करते रहोगे और न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस करते रहोगे तो ये मैच्योर हो जाएगा। जितना आपको डिफिकल्टी होता है पहली बार समझने में, अगर आप लगे हुए हो ना, तो रिवीजन करते रह रहे हो, न्यूमेरिकल्स जो भी मैं वर्कशीट दे रहा हूँ उसको लगाते रह रहे हो, डिस्कशन होता रह रहा है, तो एक टाइम के बाद मेच्योरिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी इसमें। और इसमें करना है, मेच्योरिटी करना है ना। ये टॉपिक ऐसा है, जितना आप इसको प्रैक्टिस करोगे उतना आगे के टॉपिक आपको एकदम आसान लगने लगेंगे। ठीक है, कोई भी पोर्शन छोड़ना नहीं है। तो इस सेगमेंट में मैंने एक बात आपको बताई थी, जिनके भी नंबर 55% से नीचे हैं, चलो उसको मैं इस बार के लिए 50% ही मान लेता हूँ, यानी 40 या उससे नीचे मार्क्स है आपके इस टेस्ट में, चाहे जिस रीजन से भी हो, आपको कंप्लीट पेपर का सॉल्यूशन, केमिस्ट्री का खास करके, असाइनमेंट के फॉर्म में क्वेश्चन एंड उसका सॉल्यूशन लिख करके सबमिट करना है। परसों तक मेरे पास आ जाना चाहिए। आई होप सबको अपने मार्क्स के बारे में आइडिया लग गया होगा। तो मुझे अनाउंस करने की जरूरत है क्या, नाम लेकर के किसको किसको करना है, बताना है, नाम लेके बताना है, या आपके पास खुद लिस्ट है तो आप अपने से पूरा लिख करके और सबमिट कर देना मेरे केबिन में, ठीक है? या मैम के पास सबमिट कर देना, परसों तक आपके पास डेडलाइन है, ठीक है? ये करेंगे, वो आप करोगे तो उसी बहाने सारे न्यूमेरिकल्स हो जाएंगे, फिर करेंगे यार प्रैक्टिस, करना क्या है, हमें पढ़ना ही तो है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 29, 30, 31, हाथ उठाना, अगर डाउट हो तो बस हाथ उठाना। 32, 33, 34। अच्छा पहले तो यही हाथ उठाओ बेटा, कितने लोगों ने पूरा कंप्लीट किया है वर्कशीट, अटेम्प्ट किया है? क्यों सोया, क्यों नहीं किया? नहीं, गलत बात है ना। कितना दिन हो गया ये दिए हुए? कब मिला ये? 17 को मिला। आज क्या डेट है? अगर आप एक दिन में केमिस्ट्री के बहुत बुरी हालत में आप 20-25 क्वेश्चन भी करते हो तो 2 दिन का भी वर्कशीट नहीं है। 20 से 25 तो अटेम्प्ट करना चाहिए, इतना तो आपको करना चाहिए बेटा, है ना? कर लेना, कंप्लीट कर लेना इसको। अच्छा 33, 4, 5, 6, 7, 38, 39, 40, 41,
42, 43, 44। क्या बात है। अगर ये प्रॉब्लम में आप फंसे फिर तो यार आप लोग को आ गया, कितना क्यों पैनिक होते रहते, तो आ गया। अगर इसमें डाउट नहीं आ रहे तो मतलब आपको बहुत कुछ आ गया फिर तो। और एक वर्कशीट दूंगा बना करके इस पे, हमारा ये टॉपिक चलता रहेगा स्ट्रक्चर ऑफ एटम। इसमें स्टोरीज बहुत ज्यादा है, जब इसका न्यूमेरिकल आएगा तब मैं आपको वर्कशीट दूंगा, लेकिन तब तक कहानियां सुनते रहो और मोल सॉल्व करते रहो, बस यही काम करना है, ठीक है। हाँ जी, यूरिया का फॉर्मूला